तो रेल किराए के साथ साथ माल भाड़े में भी 6.5% का इजाफा किया गया है। इस कड़वी घूंट का साइड इफेक्ट सीधे आपके घर के बजट पर पड़ेगा। खाने पीने और रोजमर्रा की चीजों की ढुलाई ट्रेन से ही होती है। ऐसे में जरूरी चीजों के दाम बढ़ने तय माने जा रहे हैं। सरकार के इस फैसले से क्या क्या महंगा होगा, ये आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। गेहूं, चावल, दाल और खाद महंगी होगी। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, ये तीनों चीजें भी महंगी होंगी। हरी सब्जियां, आलू, प्याज, फल, मीट, मछली, ये तमाम चीजें महंगी होंगी। घर बनाने के लिए सामान, सीमेंट, स्टील, कोयला, ये तमाम चीजें भी महंगी होंगी। इन्हें भी रेल से ले आया जाता है, तो ये तमाम चीजें जो हैं इसकी जद में आएंगी। इन तमाम चीजों के दाम बढ़ेंगे। तो आम लोगों का क्या रिएक्शन है, क्या सोच रहे हैं, वो बात करेंगे। इंडिया न्यूज संवाददाता हमारे 3 हैं जो 3 अलग अलग जगहों से, रेलवे स्टेशन से हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ रजनीश हैं दिल्ली रेलवे स्टेशन से, अजय निगम हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं और हमारे साथ अजय जांडियाल हैं जम्मू से। सबसे पहले चलते हैं रजनीश के पास, दिल्ली चलते हैं। रजनीश, बकौल प्रधानमंत्री बीमार बच्चे को दवा दी जा रही है, लेकिन आम लोगों को ये दवा लग रही है या जहर, क्या कहना है यात्रियों का? बिल्कुल मैत्री, जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मैं इस समय मौजूद हूँ। यहाँ पे तमाम लोगों से मेरी बात हुई, रेलवे के जो कर्मचारी हैं या जो रेल से सफर करने वाले जो लोग हैं उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा ये कड़वी दवाई है और इस कड़वी दवाई को इस समय देने का कोई मतलब नहीं होता। मेरे साथ आम लोग मौजूद हैं जो रेल से सफर करते हैं, रोजाना आते जाते हैं, कुछ लोग वेट कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं सीधे। इस कड़वी दवाई को किस तरीके से उन्होंने पिया है, आप बताइए। रेलवे का किराया बढ़ गया है, कैसे देख रहे हैं? नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कड़वी दवाई देने की जरूरत है भविष्य को अच्छा बनाने के लिए, क्या कहेंगे? अभी कोई किराया बढ़ाने की जरूरत नहीं थी, अभी किराया कोई बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। उनको अभी रेल बजट तक रुक जाना चाहिए था। लेकिन आप कह रहे थे कि अच्छा दिन आएगा, मोदी जी का अच्छा दिन आ गया, लेकिन आम जनता का कोई अच्छा दिन आया, बुरा दिन आ गया उनका। तो ऐसे सरकार नहीं चलेगी। देखिए मैत्री, और भी कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या उनका कहना है। आप बताइए, रेलवे का किराया बढ़ गया है, कैसा ले रहे हैं आप? क्या ठीक है? मुश्किल हो गई इस बातों के लिए। आम आदमी तो बिल्कुल चला गया, लेकिन मोदी जी के अच्छे दिन जरूर आए हैं। लेकिन किराए भाड़ों के अंदर ही वृद्धि नहीं करनी चाहिए थी इनको अभी तक, लेकिन इन्होंने बजट तक रोकने की कोशिश नहीं की। देखिए मैत्री, हमारे साथ एक और शख्स है, नौजवान यहाँ पे मौजूद है। नौजवान पीढ़ी किस तरीके से सोचती है इस बढ़े हुए किराए को लेकर, क्योंकि सबसे ज्यादा मोदी का जो पूरा टारगेट था चुनाव के दौरान वो जो है नौजवानों पे था। आप बताइए कि आप सफर करते हैं रेल से, रेलवे किराया बढ़ गया है, कितना फर्क पड़ता है और कितना बोझ बढ़ेगा, किस तरीके से लेते हैं? मोदी ने कड़वी दवाई पिलाई है, ये कहा था कड़वी दवाई पिलाने के बाद अच्छे दिन आएंगे, क्या देखते हैं? सर देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने मोदी सरकार को जिताया, तो ये रजनीश, तो ये तो साफ है कि दिल्ली में जितने यात्रियों से आप बात कर रहे हैं उनको तो ये जो अच्छे दिन वाला स्लोगन था प्रधानमंत्री मोदी का, वो कांटे की तरह चुभ रहा है। अब सीधे चलते हैं जम्मू, बात करते हैं अपने संवाददाता अजय जांडियाल से। अजय, लगातार डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से जो रेलवे है वो हर महीने 900 करोड़ का घाटा झेल रहा है सिर्फ यात्री वर्ग में। ऐसे में एक तबका ये भी मानता है कि यात्री वर्ग में अगर किराए बढ़ेंगे तो इससे रेलवे की बेहतरी होगी, और एक यात्रियों का तबका ये भी है जो ये कहता है कि अगर सुविधाओं में इजाफा हो, अगर स्थितियां बदले, रेलवे बेहतर हो, तो चुकाने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप ऐसे लोगों से मिले जो इसका समर्थन भी कर रहे हैं? मैत्री, बिल्कुल आपको बता दूं कि यहाँ जम्मू में खासतौर पे देश भर से लोग आते हैं, कुछ वैष्णो देवी के लिए आते हैं, कुछ अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट्स जो हैं वहां जाने के लिए आते हैं। तो लाखों की तादाद में जो लोग हैं वो ट्रैवल करते हैं रेलवे के जरिए, और उनका मानना है कि उनको सिर्फ एक ही दिक्कत ज्यादा जो है चुभती है, वो ये चुभती है कि उनकी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। सुविधाओं की अगर बात की जाए, रेलवे का अगर उन्हें टिकट जम्मू ट्रैवल करने के लिए चाहिए तो वो कम से कम 2 महीने या 1.5 महीने पहले कटवाना पड़ता है। हफ्ते भर पहले अगर उनको टिकट लेना होगा तो वो नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पे कुछ मौजूद हैं यात्री जो मुंबई से आए हैं, इनसे बात करता हूँ। आप मुझे बताएंगे कि आप कहाँ से आए हैं, और अगर रेलवे का किराया जो बढ़ा है 14%, वो कितना असर आप पे डालेगा? वो तो हम लोग मुंबई से आए हैं, और वो तो इतना ज्यादा हमारे पर असर करेगा कि हमारी जो इनकम है वो हमको कमती मिलती है, और ये भाड़ा उनका बहुत ज्यादा है, हम पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा।
लगता है आपने कितनी देर पहले टिकट कटवाई थी, और अगर टिकट सिस्टम अच्छा हो जाए, बाकी सुविधाएं बेहतर हो जाए, तो किराया ज्यादा चुभेगा नहीं? बहुत ज्यादा चुभेगा। हमने 2 महीने पहले ही टिकट बुक कराई थी, और आप जाके भी आज भी हमारा कंफर्म टिकट नहीं था, अब भी होके कंफर्म हो गया। तो अगर ये सुविधाएं बेहतर हो जाए तो किराया जो लोग जिन्होंने पहले टिकट बुक करवाई है वो भी इस इजाफे से बच नहीं पाए, उन्हें भी ये भुगतान करना पड़ेगा एक बार वो ट्रेन में बैठेंगे उससे पहले। तो अब सीधे चलते हैं भोपाल, जहां पे हबीबगंज रेलवे स्टेशन के पास हमारे संवाददाता अजय निगम मौजूद हैं। अजय, क्या ये रेलवे का जो घाटा है इसकी भरपाई करने के लिए आम आदमी तैयार है? लोगों से क्या बात हुई? बिल्कुल मैथिली, हम यहाँ पे लोगों से इस बात की भी बातचीत करेंगे कि क्या जो घाटा है, जो कड़वी डोज मोदी सरकार ने इनको पिलाई है, इनका साफ कहना है कि इनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। यदि एक डोज की बात तो हो सकती है कि थोड़ा किराए में बढ़ोतरी की बात ये लोग मान सकते थे क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से होना चाहिए था, लेकिन ये डबल डोज उनको पिलाया जाएगा इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे जानेंगे कि क्या उम्मीद थी उनको कि ये कड़वी डोज उनको इतनी जल्दी पिलाई जाएगी। क्या उम्मीद थी आपको इतनी जल्दी किराया बढ़ेगा? बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी किराया बढ़ेगा, और किराया बढ़ने से निश्चित रूप से हमारे जीवन स्तर पर भी प्रभाव पड़ेगा। आय के स्रोत सीमित है, किराया बढ़ेगा तो अब हमें अन्य चीजों में के लिए भी कंसीडर करना पड़ेगा। आय तो उतनी ही है, किराया बढ़ेगा, बाकी अब सफर भी महंगा होगा, तो उससे हमारे दिक्कत बहुत ज्यादा होगी। क्या लगता है किराया बढ़ने से जो सुरक्षा की बात? तो हमने 3 जगहों से लोगों की राय जानने की कोशिश की अपने संवाददाताओं के जरिए, और ये साफ है कि कोई भी इसके पक्ष में नजर नहीं आता है। फिलहाल रेल किराए बढ़ गए हैं और आम आदमी की जेब पर ये बड़ा झटका लगा है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमारे तीनों संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और यहां एक छोटा सा ब्रेक जल्द